दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब भारत के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तानी पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिए। यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम भाईजान। क्या करते हैं? मैं ACCA कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं स्कैन से। स्कैन से। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए फिर आप तो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इंडियन एक ओरिजिन बंदा है जिसकी सारा बैकग्राउंड इंडियन है, ऋषि सुनक नाम है, वो यूके का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कभी कोई पाकिस्तान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है यार? नहीं, शायद मतलब उनके सरकारी जरूर बन सकता है। क्या भिखारी जरूर बन सकता है। शाबाश बेटा। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। आपके ख्याल में बन सकता है कोई पाकिस्तान? भिखारी बन नहीं सकता। भिखारी होंगे भी इंग्लैंड में पाकिस्तानी। पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा चलो मैं आपको एक मज़ेदार खबर बताता हूँ। एक ना इंडियन बंदा है, इंडियन ओरिजिन, उसका सारा खानदान इंडिया का है। जी, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया है यूके का। नहीं ये नहीं हो सकता। सर मैं आपको सच्ची खबर बता रहा हूँ, वाकई में बन गया है। वाकई बन गए यार। यार यार तो फिर उनके मुकद्दर। मुकद्दर अल्लाह साथ देता हुंदा। आप क्या कहेंगे इस पर? यार ये तो मतलब गुड लक का यार उसका ये, लेकिन नहीं यार मैं नहीं मान रहा यार। ऐसे तो नहीं होता। कैसे बन गया है? यार जरा मोबाइल देना, मैं इनको दिखाऊं। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ये देखे, इंडियन। हाँ जी ये देखे, ऋषि ऋषि सुनक सुनक मेंबर बन ऑफ गया। पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। मेंबर है ना पार्लियामेंट का। बन गया ये। बन गया यार। प्राइम मिनिस्टर बन प्राइम गया है। मिनिस्टर बन गया है। पहले मेंबर था, अब अब प्राइम मिनिस्टर लीडर बन हो गया। गया पार्टी। हाँ जी। वो इंडियन है ना। ये देखिए पाकिस्तान ये हमसाया मुल्क है, पर जो फर्क है ना वो काफी ज्यादा है। तो वो इंडियन बॉर्न है या पैदा इंग्लैंड में हुआ है? पैदा इंग्लैंड में हुआ है, पर उसका जो बैकग्राउंड है ना, उसका नाम ऋषि सुनक, उसका नाम है, इंडियन नेम है, यानी कि इंडियन बैकग्राउंड है उसका सारा, उसके जितने भी रिलेटिव सारे इंडियंस हैं। हाँ जी। यार बात यह है कि मतलब जो आगे डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उसमें हम इमिग्रेंट्स जो हैं, ठीक है, हम इमिग्रेंट्स होते हैं, हम दूसरे मुल्कों में अफ्रीका से, चाइना से, कोरिया से हम वहाँ जाके बसे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो हमारी जनरेशन है दूसरी तीसरी चल रही है अब, तो वो वहाँ इंसाफ है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये बंदा हमारा सिटीज़न है, वो रंग नहीं देखते, वो नस्ल नहीं देखते। अमेरिका का जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट था, ठीक है। इसी तरह ही आप इंडिया का भी इंडिया का देख लें, प्राइम मिनिस्टर है जो यूके में है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ये चीज़ हमारे जहन में है कि हमारा रंग जो है वो सिर्फ डिफरेंट है, तो हम लोग डिफरेंट है, वो इस चीज़ में नहीं करते। तो कैसे बन गया है ना, हम पाकिस्तानी पता क्यों नहीं ऐसा बड़ा काम कर पाए? हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम नियत नंग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अमनियत ना गुलाम समझते हैं। नहीं देखे ना, हम हमेशा हमारी कौम को ना यही सिखाया जाता है यार, हम भिखारी हैं, हमें बनाया भी जाता है। नहीं है ना, हम भिखारी हैं। इंग्लैंड में हमारे काफी ज्यादा सारे भिखारी बैठे हुए हैं यार। वो काफी हमारे वो जो हमारे उनके पास politician भी हैं हाँ पॉलिटिशियन, उनके फ्लैट्स हैं उधर, काफी ज्यादा मतलब चिल कर रहे हैं उधर। यार अच्छी बात है, इंडिया का एक बंदा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है यूके के अंदर एक यूरोप का एक कंट्री है यूके, और वहाँ पे उसके अंदर यूके के अंदर 3 कंट्रीज आते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया का एक बंदा सिलेक्ट हुआ है और वहाँ पे सारे मेरिट पे होते हैं, क्योंकि वहाँ का आप एजुकेशन स्टैंडर्ड देख रहे हैं 99% वहाँ का लिटरेसी रेट है, पीपल सारे एजुकेटेड हैं। वहाँ पे एक इंडिया का बंदा सिलेक्ट हुआ, ये बहुत एक अच्छी बात है। हमारा हम साया मुल्क देखे ना, हम एक साथ आज़ाद हुए थे, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे काम डाल रहा है, खुद को दुनिया, अपने जो बंदे दुनिया में फैला रहा है, हम अभी तक खुद में क्यों फंसे हुए हैं? जी इसकी वजह ये है कि आप ये देख लें, जब इंडिया 1992 के अंदर बिल्कुल एक लोअर स्टेज के अंदर पहुंच गया था, उनके पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो चुका था। स्टेट बैंक के पास गया था, उन्हें कहा कि हमें पैसे दो, हमें नहीं है, लेकिन उसके वक्त उन्होंने वहाँ पे अपना सोना वहाँ पे रखा और वहाँ पे पैसे लिए, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर वो जो सोना उनके पास रखा था वो भी उन्होंने वापस ले लिया, और उसके बाद उसे डबल उन्होंने अर्न किया। और आप इस वक्त ये स्टेज देखे थे, जो इंडिया है इस टाइम वो वीटो पावर बनने के एक लिस्ट के अंदर है, लेकिन इसके अपोजिट आप पाकिस्तान के अंदर देख ले, पाकिस्तान के अंदर आप देख ले हमारा सिस्टम नहीं इतना सही काम कर रहा। फॉर एग्जांपल आप ये देख ले, हमारा क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, स्टूडेंट्स को सिर्फ आप देखते हैं क्रिकेट। इसके अलावा अगर हम ये देख ले कि हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं वो बस एक दूसरे के अंदर लड़ती रहती हैं। इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी। पाकिस्तान का सादिक खान यूके का मेयर है। क्यों इतनी जल्दी इंडिया हर जगह में मर्ज कर रहा है खुद? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के अपने जो मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान का गवर्नमेंट सिस्टम या जो आप कह लें पॉलिटिकल सिस्टम
अभी तक आज से कोई 50 साल पुराना है, वो हमसे बहुत आगे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में मतलब एक जो है रिबोट्स बनाए जाते हैं, ना कि स्टूडेंट पैदा किए जाते हैं। उनको जी रट्टालाइजेशन है सारी, यहाँ पे रट्टा लगवाया जाता है। हमें कभी भी रट्टे से कोई भी बंदा जो है वो लीडर नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान कब ऐसे लीडर पैदा करेगा? आप कुछ साल पहले ही देख लें, दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे सारे मुसलमान थे, लीडर भी मुसलमान थे। ना पाकिस्तान अभी तक ना कोई लीडर पैदा कर पा रहा है, ना कोई साइंटिस्ट पैदा कर पा रहा है। और जैसे हम अपने हमसाया मुल्क को देख ले, वो लीडर भी पैदा कर रहे हैं और साइंटिस्ट भी पैदा कर रहे हैं। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को वही कह रहा हूँ ना, एजुकेशन सिस्टम का की रोल होता है इसमें। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होगा, हम किसी भी जगह पे की पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में जो पहुंचता है वो अपनी मदद आपके तहत पहुंचता है। लेकिन जबकि हमारा जो ये मतलब ग्राउंड लेवल पे बात कर लें, मैं कहता हूँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। मतलब आजकल ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी इर्द गिर्द के पढ़ने वाले पढ़े लिखे बहुत कम मिलते हैं। आप देखें ना, अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं, अभी तक आपने बताया पाकिस्तान कोई भी बड़े ओहदे पे लगा हो, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी गूगल में, ट्विटर में, किसी जगह पे पाकिस्तानी कोई आपको बड़ा ओहदे पे क्यों नहीं नज़र आया अभी तक? देखिए हमारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो इंडिया से डिफरेंट थे, ठीक है। हमारी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से हमारी स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं, हमारी जोग्राफी डिफरेंट है। हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, बट अल्लाह का करम है हम पे कि हम सर्वाइव कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, चाहे स्लो ही सही, हम चल सड़ी के अब तो शायद बोल दे भोसड़ी। रहे हैं। हाँ, इंडिया के IT है, बहुत आगे हैं वो IT में। गूगल का उनका CEO है, वो भी IT का जो वो हेड है, ट्विटर में भी हैं उनके काफ़ी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह हम करेंगे तरक्की, लेकिन अभी हमारा वक्त है। क्या हमारी तरक्की की मेन लैग कहाँ आ रहा है हमारे पास? मेन मुझे लगता है कि मेरे मुताबिक हम लोग एक तो कंफ्यूज हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत वीक है। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हम लोग वही जो हमारी किताबें जो मैंने पढ़ी थी वो इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी वही पढ़ेंगे, और वही जो है वो, तो इस वजह से हम लोग लैग कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है हमारी स्टडी में, वो रट्टा मार दिया, वही पैटर्न चल रहा है, जो मैंने दिया है वही मेरे छोटे बच्चों ने भी देना, तो कहाँ तरक्की किस तरह होनी है हमारी? और डायरेक्टली चेंज होने की वजह से लाइक एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है, इससे ये होता है कि हमारा जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो अप डाउन होता रहता है। और हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है 5.5% तक रहा है, और जब गवर्नमेंट चेंज होती है वो एकदम लोअर रेट पे आ जाता है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपना नया सिस्टम लेके आती है। इसलिए हमें ये चाहिए कि एक ही गवर्नमेंट हो, उसे कुछ टाइम दे, क्योंकि हम जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक हम अपनी कंट्रीज़ को किस तरह आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब इंडिया के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट है, वो बार बार रूल कर रही है। और उससे क्या है, जब एशिया को जो लीड कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो 3 कंट्रीज़ हैं, एक इंडिया, दूसरा चाइना और तीसरा जापान हो गया। मजा आया। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हमने इकोनॉमी को डेवलप करना है लाइक, तो हमें ये करना होगा सबसे तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। पहले हमें यूरोप को छोड़ना होगा। लाइक हम अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है, हमारे ऊपर $152 बिलियन का कर्ज है। अगर हम उन्हें छोड़ेंगे, इसकी जगह हमें चाहिए कि 8 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है उसके साथ लिंक करना चाहिए। उसका ये बेसिक पर्पस है कि हम वो जो कंट्रीज़ है ना, वो जो डेप्थ में है, वो डेप्थ के अंदर से उन्हें निकालती है, उन्हें कर्ज देती है, और उनका ये है कि वो जो हमें इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। तो बात हम दोबारा उसी पे लेके आते हैं। आपने काफ़ी डिटेल बता दी है दोनों कंट्रीज के रिलेशन की। हम अपनी जैसे इंडिया ने पूरी दुनिया में वर्थ बनाई है, हम अभी तक क्यों नहीं बना पाए? इसकी बेसिक हमारे रिलेशन इंडिया की तरह दूसरे मुल्कों से स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं? हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बहस और कोई काम है हम पे? बेसिक रीज़न ये आप ये देख ले, हमारा मेन इशू चल रहा है कश्मीर इशू के ऊपर, क्योंकि कश्मीर हमारा बेसिक कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि आप ये देख ले, वो मुस्लिम कंट्रीज़ है, जब पाकिस्तान और इंडिया जब सेपरेट हुए उस टाइम एक कन्फ्लिक्ट आ गया, कश्मीर इशू। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?
ये बहुत मेन वजह है जिसकी वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेटर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी उनके साथ साइन किया। उसके अलावा अगर आप रीजनल कोऑपरेशन के अंदर देख लें, हमारे इंडिया के साथ ट्रेड है लेकिन उस तरह नहीं है। लाइक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नमक की खान है जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो साल्ट है वो इंडिया के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर हम लेकिन हम जो ये एक्सपोर्ट है जो हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे हम जो वो जो आगे कर रहे हैं वो 39 रुपीज़ पे कर रहे हैं। और जो इंडिया है उसके अंदर अगर आप ये देख लें वो जो चीज़ें हैं उन्हें अपनी कंट्रीज़ के अंदर ही बनाते हैं और वो रीजनल कोऑपरेशन कर सकते हैं। और हमारा मेन क्वेश्चन आपका ये था भी इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है, वो रीजनल कोऑपरेशन कर रहा है। रीजनल कोऑपरेशन ये होती है कि जो एरियाज़ है ना उनके साथ ट्रेड करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया का और चाइना को पूरी दुनिया को पता है जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है ताइवान के ऊपर, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की जो सबसे बड़ी ट्रेड है वो किन कंट्रीज़ के दरमियान हो रही है, इंडिया और चाइना के दरमियान हो रही है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि टैक्स कम होता है। जब एक चीज़ दूर से आएगी, जब वो उसका ट्रैवल एजेंट्स और बाकी ज़्यादा टैक्सेस लग के चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया ज़्यादा दूर जो कंट्रीज़ है लाइक यूरोप हो जाएगा उनके साथ हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है और ट्रेड के अंदर काफ़ी दिन लग जाते हैं। इस वजह से जो इंडिया है वो रीजनल ट्रेड करता है, उसकी वजह से ना तो वो तो आपको लगता है किसी दौर में जाके कोई पाकिस्तानी भी यूके का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? जी बन सकता है। कितना टाइम लगेगा? आप ये देखें यूके के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम्स पाकिस्तानी कितने हैं, 8.8 to 9 मिलियन पीपल्स हैं यूरोप के अंदर। तो इसके अंदर बन सकता है लाइक अगर वहाँ पे कोई ऐसा एक लीडर आए जो वहाँ के रूल्स हैं, जो वहाँ पे चीज़ें हैं लोगों के अनफेयर हो रहा है वो चीज़ें हैं उन्हें ओवरटेक करे और वो उन चीज़ों के बारे में डेवलप करे, तो इसके बाद ये हो सकता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इंडिया ने इतनी जल्दी कैसे किया? इंडिया ने ऐसे उनकी ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर ये है कि वो ना उनका जो स्टूडेंट है ना वो उन्हें स्टडी वीज़े के लिए बाहर भेजता है। जब वो स्टडी वीज़े के लिए बाहर भेजता है तो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं अब कम बैक आए, वापस आए, अपनी कंट्रीज़ के अंदर आए। जब वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर वापस आता है तो वो स्टूडेंट के वो एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप ये देख लें कि गूगल का CEO वो इंडिया का है और जी और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं जिनके CEO इंडिया के हैं। ट्विटर का भी है और शनार का भी, बहुत सारी ऐसी, माइक्रोसॉफ्ट को भी देखें। और बिल गेट्स ये भी कहता है जिस दिन मैंने अपनी कंपनी से इंडियंस निकाल दिए तो मुझे लगता है वो इंडिया में जाके अपनी एक IT हब बना लेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल इस बात को, क्योंकि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। अगर आप मेडिकल के ऊपर देख ले, दुनिया के अंदर जिस चीज़ का इलाज किसी कंट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो दुनिया के अंदर नहीं बन सकती, वो इंडिया के अंदर बन रही है। और इंडिया का जो डॉक्टर है अगर वो आप यूरोप से निकाल दें तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, आधे के ज़्यादा यूरोप जो है वो डॉक्टर से खाली हो जाएगा। और जो पढ़ा लिखा है भी सही, डिग्री उठाई फिर है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। तो कोई मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानी पब्लिक को और या इंडियन पब्लिक को जो इनका PM एक यूके का बन गया, क्या उनको आने वाले वक्त में जो इंडियन है उनको जो भी यूके में जाने के लिए मसाइल होते थे वो हल होंगे? नहीं, वो मसाइल तो फिर ज़ाहिरी बात है उनको फेवर तो देगा, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भी अपना एक मुकाम हासिल करे। क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि हमसाया मुल्क जो उसके साथ आज़ाद हुआ, बिल्कुल साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज वो कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। वो यार वो भाई इंडियन, हाँ जी, ते उत्थे प्राइम मिनिस्टर यार सोच भी नहीं सकते यार। ते पाकिस्तान की करेगा? मजा आया। पाकिस्तान का क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाया? इन्होंने ने ना उस्ताद जी इत्थे एवें एक दूजे नूं नाहल करके ना उस्ताद जी इत्थे ही सारा कुछ रह जाना। लेकिन ਇਹ ਵੇਖੋ कि यार इंडिया मेरे हिसाब ਨਾਲ लगदा इंडिया वलैतिया हो जाना, समझ लो वलैत ਦਾ सारा सिस्टम बन जाना। मैं ठीक है यार, समझ नहीं आ रही यार, करांगे की यार, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ यार। ਓਏ ਹੋਏ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ।
ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ।